तो चलिए आज एक नया पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और उस कहानी का नाम है स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपने खुद के प्रति अभिमान की भावना या एक गर्व की भावना होना, अपने खुद के प्रति सम्मान की भावना होना, इसे कहते हैं स्वाभिमान। ये जो कहानी है, इस कहानी में पात्र है एक वृद्धा, यानी एक बूढ़ी स्त्री है, एक बुढ़िया है, और बाबू रामनाथ करके एक व्यक्ति है जिनकी अपनी दुकान है। वृद्धा की एक बेटी है, इकलौती बेटी, जिसका विवाह हो चुका है, लेकिन वृद्धा स्वाभिमानी है, वो बुढ़िया बहुत स्वाभिमानी है, इसीलिए अपने बेटी के भरोसे या उस पर डिपेंड रहकर वो जीना नहीं चाहती और अपने बलबूते पर खुद कमाकर वो अपना पेट भरना चाहती है, इतने बुढ़ापे में भी। और इतने बुढ़ापे में उसे नौकरी कौन देगा? उस पर दया करके उसे संभालने के लिए तो कोई ना कोई तैयार हो ही जाता था, लेकिन उसे इस प्रकार से दया करके कोई उसका संभाल करे या उसका ख्याल रखे, ये उसे मंजूर नहीं था। उसका मानना ये था कि उसके काम के बदले अगर उसे कुछ उसका रिटर्न मिलता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई से अपना जीवन जिए अपने अंतिम सांस तक। और उसके इस विचार का आदर करते हुए, उसकी इस भावना का आदर करते हुए बाबू रामनाथ उसे अपने दुकान में नौकरी देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट बन जाती है, या वो नौबत आ जाती है कि उसे डिपेंडेंट बनना पड़ता है। लेकिन उसी दिन, उसी रात को वो बुढ़िया अपने प्राणों को त्याग देती है। तो स्वाभिमान से जीना क्या होता है, स्वाभिमान से किस प्रकार से स्वाभिमान से जीना चाहिए, या अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उसका शरीर, उसका मन इतना एक हो जाता है कि जब उसे ऐसे लगता है कि उसका स्वाभिमान अब टूट रहा है या वो किसी पर डिपेंडेंट होके, किसी पर निर्भर रह के उसे जीवन जीना पड़ रहा है, उस समय उसका मन इस बात को कबूलता नहीं और उसके शरीर और मन जैसे दोनों को ये बात समझ में आ जाती है और वो बुढ़िया अपने प्राणों को त्याग देती है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के जरिए स्वाभिमान की भावना कितनी होनी आवश्यक है, या वो भावना किस प्रकार से होती है, और हर एक में वो स्वाभिमान होना ही चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमें इस कहानी में ये पढ़ने मिलेगा। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है, कहानी का नाम है स्वाभिमान। एक वृद्धा किस प्रकार अपने दुर्बल हाथों से स्वयं कमाकर खाने में विश्वास रखती है। वृद्धा है, लेकिन उसे अपने हाथ से कमाकर खुद की मेहनत से खाना है अपने अंतिम सांस तक। यह कहानी उसी के स्वाभिमान के संबंध में है। वह एक दुकान पर छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरती है, पर अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देती। स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देती मतलब अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देती, उसे टूटने नहीं देती। अपनी बेटी से भी एक मुट्ठी अन्न लेना उसे स्वीकार नहीं है। उसकी अपनी बेटी है, लेकिन उससे भी एक मुट्ठी अन्न ऐसे ही फ्री में लेना उसे पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। उसके मूर्छित हो जाने पर, मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश, उसके मूर्छित हो जाने पर जब दुकान का स्वामी उसे पेंशन देने की बात करता है तो वह दूसरे दिन ही इस निष्ठुर संसार से विदा हो जाती है। यानी वो अपने प्राणों का त्याग कब करती है? जब वो दुकान का जो मालिक है यानी बाबू रामनाथ, वो तय करता है कि वो बेहोश हो जाती है, अब उससे काम नहीं हो रहा है, तो दूसरे महीने से वो उसे पेंशन देना शुरू कर देगा। और जब उसे ये पता चलता है कि उसे ऐसे बैठे बैठे पेंशन के आधार पर जीना पड़ेगा, तो वो इस कठोर संसार से विदा हो जाती है। लगता है जैसे इस कर्मशील मतलब हमेशा कर्म करते रहना, काम करते रहना, कर्मशील वृद्धा को एक दिन भी किसी का दिया हुआ अन्न खाना स्वीकार नहीं करता। वो दूसरों के बलबूते पर जीवन जीना उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। किसी का दिया हुआ अन्न दया के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ अन्न खाना उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उसे खाना था अपनी मेहनत की कमाई के आधार पर। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। दीर्घ निश्वासों का क्रीड़ास्थल, गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान की लय, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान की लय में करुणा की रागिनी बजा करती थी। तो दीर्घ निश्वास, दीर्घ मतलब लंबे निश्वासों का क्रीड़ास्थल, जैसे गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र था,
एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल, कंकाल यानी स्केलेटन, ओके, जिसमें अभिमान की लय में करुणा की रागिनी बजा करती है। मतलब उस जीर्ण कंकाल में, उस हड्डियों के जीर्ण पुराने शरीर में अभिमान था और अभिमान के पीछे थी करुणा, दया के भाव थे। अभागिनी बुढ़िया, अभागिनी मतलब दुर्भाग्यशाली, एक भले घर की बहू बेटी थी। वो बुढ़िया एक अच्छे घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध हे भगवान कह के चुप हो जाते थे। मतलब एक अच्छे खासे घर की वो बेटी थी, बहू थी, लेकिन बुढ़ापे में उसकी अवस्था देखकर बाकी के वयोवृद्ध लोग यानी बाकी के बूढ़े लोग हे भगवान, उसकी अवस्था पर हे भगवान कहकर दया करते थे और चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे तो कुछ दुष्ट लोग उसकी अवस्था देखकर कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। मतलब जब अमीरी थी, घर में पैसा वैसा था, धन था, तो बहुत बुढ़िया ने सुख लूटा है, बहुत सुखी जीवन जिया है। देशभक्त नव युवक कहते थे देश दरिद्र है, खोखला है, अभागे देश में जन्म लेने का फल भोगती है। तो देश के देशभक्त नवयुवक क्या कहते हैं कि हमारा देश ही गरीब है, खोखला है, दरिद्र है, इस अभागे देश में ये बुढ़िया ने जन्म लिया ना, इसका फल ही इसको बुढ़ापे में मिल रहा है। आगामी भविष्य की उज्जवलता में विश्वास रखकर संतोष करें। और वो युवक क्या कहते थे कि आगामी भविष्य हमारा उज्जवल होगा, इस प्रकार की उम्मीद रखते हुए मन का संतोष करते थे। तो उसके बारे में आसपास के लोग ये कहते थे, बूढ़े लोग कहते थे हे भगवान, और जरूर इसने कोई दुष्ट लोग कहते थे कि इसने अमीरी में बहुत सुख लूटा होगा। तो कोई देशभक्त नौजवान कहते थे कि हमारा देश ही गरीब है, खोखला है, इसीलिए इसको ये फल भुगतना पड़ रहा है अपने बुढ़ापे में। लेकिन बुढ़िया के विचार ऐसा नहीं थे, ना उसने अपने नसीब को कोसा है, ना देश को कोसा है, और ना अपने पास्ट को। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी कि मैं नौकरी करूंगी, कोई मेरी नौकरी लगा दे। लेकिन देता कौन? बुढ़िया थी, वृद्धा थी, क्या काम कर पाती वो? तो कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, उससे कौन काम कराए? जो एक घड़ा पानी का भर के नहीं ला सकती, जो स्वयं ऐसे सीधे खड़ी नहीं हो सकती, उससे क्या काम करवाएंगे? किसी की सहायता लेना उसे पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में जाता नहीं था। फिर लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। तो बाबू रामनाथ नाम के एक सज्जन थे जिनकी अपनी दुकान थी, उन्होंने उस पर दया दिखाई और उसे अपने दुकान में नौकरी पर रख लिया। अब बुढ़िया की एक बेटी थी, वह 2 पैसे कमाती थी। बुढ़िया की बेटी थी, 2 पैसे भी कमाती थी, अपना पेट पालती थी। परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से अगले जन्म में बिल्ली, गिरगिट और न जाने क्या क्या बनना होता है। तो पुराने लोग हैं, पुरानी सोच थी। सोच क्या थी कि अगर हम बिटिया का धन खाते हैं, बेटी के धन से खाते हैं, तो अगले जन्म में बिल्ली बनना पड़ता है, गिरगिट बनना पड़ता है, और पता नहीं कौन कौन से प्राणी या पशु पक्षियों का जन्म लेना पड़ता है। अपना अपना विश्वास है। परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्माभिमान पर पूर्ण विश्वास था। तो ये हो सकता है कि ये एक अंधश्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ही है इनफैक्ट, और लेकिन अपना अपना विश्वास। लेकिन बुढ़िया का अपना आत्माभिमान भी बहुत कायम था, पक्का था। वह अटल रही, वो अपनी बात पर अटल रही, और उसने अपनी बेटी से कोई भी पैसों का या बेटी जो उसकी जिम्मेदारी उठा रही है उसको स्वीकार नहीं किया। वह अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथों से वह अपने लिए पानी भरकर रखती थी। अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती थी। तो अपने ठिठुरते हुए हाथों से खुद ही पानी भरती थी और बेटी से उतना ही काम करवाती थी जितना अमीरी के दिनों में बेटी घर पर आने के बाद वो कराती थी, उतना ही काम बेटी से करवाती थी। कि अब गरीबी आ गई है, कुछ हो नहीं रहा है, थकान हो रही है, इसलिए ज़्यादा काम करवाओ बेटी से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे। मासिक वृत्ति यानी मासिक वेतन, पगार। मासिक यानी हर महीने पगार देते थे, और भी 3-4 पैसे चवेनी के जैसे और नौकरों को मिलते थे उससे भी मिला करते थे। तो और जो पैसे हैं चवेनी के, वो भी जैसे और नौकरों को मिल जाते थे वैसे उस बुढ़िया को भी वो पैसे मिल जाते थे। आगे कई
कई बरस बुढ़िया की बड़ी प्रसन्नता से कटे। उसे ना तो दुख था ना ही सुख था। दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीजों को बटोरते रहना और बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो काम हो करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। तो दुकान में झाड़ू लगाना, बिखरी हुई चीजों को बटोर कर रखना और बैठे बैठे जितना हो सकता है काम करना, वो उसका दैनिक कार्य था, मतलब रोज का कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया। न मालिक पूछते थे, न बाकी कोई और पूछता था कि कितना काम करती हो तुम, क्या काम किया। दुकान के नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांट देता था। दुकान के नौकर अगर दुष्टतावश मतलब ऐसे ही उसको सताने के लिए, बुढ़िया को सताने के लिए अगर उसको छेड़ते भी थे कि तुमने कितना काम किया, तो रामनाथ अपने नौकरों को डांट देता था। वसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, तो बुढ़िया अपनी कोठरी में लेट जाती थी। यानी कोई भी मौसम हो, वसंत हो, वर्षा हो, शरद हो या शिशिर हो, संध्या के समय में यानी शाम के समय में ये विश्व की वेदना, विश्व के सारे दुख, ये जगत की सारी थकान धूसर चादर में मुंह लपेटकर, यानी शाम के समय जो थोड़ा सा वातावरण में जो धुआं छा जाता है, या हम कह सकते हैं जो कालापन छा जाता है, फॉग जैसा, उस चादर में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में जब सोने जाती थी, ये बुढ़िया अपने कोठरी में तभी लेट जाती थी। अपनी कमाई के पैसों से पेट भरकर कठोर पृथ्वी पर भी लेटे रहना किसी किसी के सुखों की गिनती में आता है। मतलब खुद की कमाई से पेट भरकर आराम से धरती पर लेटे रहना, ये भी बहुत बड़ा सुख होता है, और इस चीज को सुखों में गिनने वाली ये बुढ़िया थी। और वह सबको प्राप्त नहीं होता, मतलब ऐसी सुख सबको प्राप्त नहीं होती, तो ये सुख भी सबको नहीं होता। बुढ़िया धन्य हो जाती थी, जो भी था उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहती। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को दुकान पर लाल मिर्चें फटकने पड़ी, मतलब लाल मिर्चें जो होती है सूखी मिर्चें, वो उससे फटकने पड़ी, मतलब साफ करनी पड़ी। बुढ़िया ने किस किस कष्ट से उन्हें संवारा, परंतु उनकी तीव्रता वह सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वो बूढ़ी थी और बुढ़ापे के कारण उसे वो मिर्चों का जो तीखापन होता है वो उसे सहा नहीं गया और उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा यानी बेहोश हो गई। रामनाथ ने देखा अपने पैसों की ओर। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता। रामनाथ ने देखा कि बुढ़िया को मूर्छा आ गई, अब क्या करे, इसको काम से निकालेंगे तो ये तो ऐसे ही किसी के फ्री में दया के रूप में कुछ दूंगा तो खाती नहीं है। लेकिन फिर भी उसके हृदय ने उसको धिक्कारा, अंतरात्मा ने उसको ललकारा और उसने साहस किया कि वो उस बुढ़िया के लिए कुछ तो करे। तो उसने कि उसको फ्री में खा रही है ऐसा भी ना लगे, उसमें उसे मुफ्त में दया दिखा के उसको खाना मिल रहा है या उसे जीना पड़ रहा है ये भी ना लगे, और वो उस बुढ़िया की मदद भी कर पाए। ये दोनों भावों को रखकर उसने सोचा कि क्या इस बुढ़िया को मैं पेंशन नहीं दे सकता। पेंशन यानी पेंशन। क्या उसके पास इतना अभाव है, क्या उसके पास इतने धन की कमी है कि वो उस बुढ़िया को कुछ पेंशन भी स्टार्ट नहीं कर सकता। अवश्य दे सकता है। रामनाथ ने क्या सोचा कि वो उस बुढ़िया को पेंशन अवश्य दे सकता है, उतना धन तो उसके पास है ही। उसने मन में निश्चय किया, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के तो देवता कूच कर गए, मतलब बुढ़िया को लगा अभी तो उसके प्राण चले ही जाएंगे। क्या सुनकर, क्योंकि रामनाथ ने उसे क्या कहा कि अब तुम काम नहीं कर सकती, तुम बहुत थक गई हो। उसने कहा, बुढ़िया ने रामनाथ को कहा, नहीं नहीं अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ। तो उसने कह दिया कि नहीं वो तो मुझे मूर्छा आ गई, लेकिन मैं बहुत अच्छे से काम कर दूंगी, इसके आगे ऐसा नहीं होगा। नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे दे दिया करूंगा। रामनाथ ने क्या कहा कि नहीं, अब तुम काम करना बंद कर दो, घर पे रहो, घर पे बैठ के मैं तुम्हें भेज दिया करूंगा, मतलब जो भी पगार या पेंशन है वो। नहीं बेटा, अब तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूंगी। बुढ़िया के मुंह में शब्द अटक गए थे। वो किसी तरह से फ्री में दया से कोई उसको दान दे दे या उसको पाले या उसको भोजन दे दे तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था। वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारा काम अच्छे से कर दूंगी, लेकिन उसके मुख में उसके शब्द अटक रहे थे, क्योंकि उसे पता था उसका शरीर थक गया है। उसे ये एहसास हो रहा था कि उसे किसी के दया के आधार पर जीवन जीना पड़ेगा।
किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से नहीं, उसके शब्द अटक गए थे। सुख की इच्छा से नहीं और ना ही पेंशन के लोभ से, पेंशन के लालच से उसके मन में धक्का लगा। धक्का इस बात का कि अब उसे किसी की दया के सहारे जीना पड़ेगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम इसका पैसा कैसे लूंगी? क्या यह भीख नहीं? अगर मैं बिना काम किए रामनाथ से पैसा लूंगी तो क्या यह भीख नहीं कहलाएगी? उसका आत्माभिमान झंझना उठा, इसका स्वाभिमान जाग उठा। रामनाथ ने उसे मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। रामनाथ ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बुढ़िया घर चली आई। उसकी आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई थी। सूखे काठ यानी सूखे लकड़ी जैसी उसकी अवस्था थी, जैसे वो बेजान हो गए थे, उसके शरीर से प्राण निकल गए थे। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और करने लगी। बेटे ने कहा, माँ यह तुम क्या कर रही हो? तो घर गई तो बेटी थी। कोठरी यानी कमरा, कमरे में अपना सामान एक साइड में रखने लगी। जब बेटी ने देखा कि माँ ऐसा कर रही है तो बेटी ने पूछा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी। माँ ने क्या जवाब दिया बुढ़िया ने? चलने की तैयारी। रामनाथ मन ही मन अपनी प्रशंसा कर रहा था और अपने आप को धन्य समझ रहा था। तो इधर बुढ़िया परेशान हो गई थी और इधर रामनाथ खुश हो गया था कि चलो मुझे एक अच्छा पुण्य का काम करने का मौका मिल गया। अपने आप को धन्य समझ रहा था कि उसने एक अच्छा रास्ता, सही मार्ग निकाला कि बुढ़िया के स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और मैं भी उसकी मदद कर पाऊंगा, दोनों हो जाएगा। उसने समझ लिया है कि आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, तो वो अपने आप पर खुश था कि मैंने आज कुछ एक अच्छा काम करने का इरादा कर लिया है। कौन सा अच्छा काम? बुढ़िया को पेंशन देने का, और भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। और उसने कितना आगे का सोचा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, चलो मैंने आज इतना अच्छा काम करने का तय किया, अब मैं इतना पुण्य वाला काम करूंगा, उस बुढ़िया को पेंशन दूंगा तो ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती थी। उधर रामनाथ कुछ और सोच रहा है, इधर बुढ़िया परेशान हो गई। वो बैठी बैठी विचार करने लगी, जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को मुट्ठी भर अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा असह्य। भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी। वो क्या कहती है? जीवन भर का संचित, ये मेरा स्वाभिमान है। संचित यानी कमाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। जीवन भर मैंने तकलीफें उठाकर ये स्वाभिमान जमा किया है, इस अभिमान को मैंने इकट्ठा किया है और मेरे इस स्वाभिमान को मुट्ठी भर अन्न की भिक्षा के लिए यानी 2 वक्त की रोटी के लिए मैं मेरे इस स्वाभिमान को बेच दूं? नहीं नहीं, ये मुझसे सहन होता नहीं, असह्य है, नहीं सहन कर सकती। हे भगवान, क्या तुम मेरा सुख नहीं देख सकते? तुम मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे यहाँ से विदा करा लो धरती से। वह प्रार्थना करने लगी, इस अनंत सृष्टि के कर्ता यानी इस अनंत सृष्टि के परमात्मा, क्या तुम ही करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? दीनानाथ यानी गरीबों पर दया करने वाले, उनके नाथ हो। तुम्ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया है। ये जो वेदना का जाल फैलाया है ये तुम्ही ने फैलाया है। क्या तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है कि तुम इतने निष्ठुर हो गए, कठोर हो गए कि दुखों को सहन करने के लिए तुमने इंसानों के हृदय को ही चुन लिया जो बहुत कोमल होता है। कैसी कठोर कल्पना है, हे निष्ठुर सृष्टि के कर्ता परमात्मा, कितना कठोर है तू। तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। मैं चिर पराजित हूँ, मैं तुम्हारे सामने हार गई हूँ। तुम्हारे इस कठोर करुणा की विजय हो गई, तुम्हारी दया भाव की विजय हो गई। मेरा स्वाभिमान तुम्हारे सामने हार रहा है। सहसा बुढ़िया के दुर्बल मुख पर कांति आ गई। कांति यानी एक चमक। उस बुढ़िया के उस कमजोर शरीर, उसके मुख पर एक चमक फैल गई, एक तेज आ गया। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। स्वर्गीय ज्योति मतलब स्वर्ग से कोई ऐसी तेज रोशनी उसको दिखने लगी जो उसे बुला रही थी। वह हंसी, फिर शिथिल होकर लेट गई। मुस्कुराई, शिथिल मतलब एकदम आराम से रिलैक्स होकर लेट गई।
आगे क्या होता है देखते हैं। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई। चली गई मतलब स्वर्गवासी हो गई, देहांत हो गया। वेदनाहीन अक्षय लोक में उसे स्थान मिल गया। वेदनाहीन मतलब जहाँ वेदना नहीं होती, जहाँ दर्द दुख होते ही नहीं है, ऐसे अक्षय लोक में, जो लोक कभी खत्म नहीं होगा, उस लोक में उसे स्थान मिल गया था। उस महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म करा दिया गया। दाह कर्म यानी अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार। तो उस महीने की जो पेंशन उसे मिलने वाली थी बाबू रामनाथ द्वारा, उस पेंशन से उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर वह बोला, अमेरिकी बाढ़ में जाने कितनी वस्तुएं कहां से आकर एकत्र हो जाती हैं। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने भर ही रह जाते हैं। जब अमेरिकी बाढ़ आती है, पैसा आता है घर में, तो पता नहीं कितनी महंगी महंगी बढ़िया सी चीजें घर में आ जाती है। और जब वो अमेरिकी बाढ़ घट जाती है, यानी पैसों की बाढ़ कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो घर में केवल कुर्सी, कोच और टूटे फूटे गहने रह जाते हैं। परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल मतलब इस दुनिया से एकदम अलग, अनोखा। तो उसके पास वो अनोखी चीज यानी स्वाभिमान रह गया था। कभी कभार वो बहुत धनी परिवार की बेटी थी, बहू थी, बहुत अमीरी में उसने दिन काटे थे। अमीरी तो कम हो गई, अमीरी की बाढ़ घट गई, और वो बाढ़ घटने से उसके पास बहुत कम चीजें रह गई थी, लेकिन उसके पास सबसे अनमोल चीज अमीरी जाने के बाद भी रह गई थी, वो थी उसका अपना स्वाभिमान। ठीक है, तो कहानी हमने यहाँ पर पूर्ण कर दी है। इस कहानी के शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। कहानी अच्छे से पढ़नी है, कहानी में जो भी डाउट्स है उसे मार्क करना है, और जो हमारा जूम लेक्चर होगा, जूम लाइव सेशन, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अब प्रश्न देखते हैं। वृद्धा खुद कमाकर क्यों खाना चाहती थी? क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानी थी और किसी की दया के आधार पर जीना उसे पसंद नहीं था। ठीक है, अब इस माँ ने बेटी के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो माँ ने बेटी के किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो बेटी ने क्या प्रश्न पूछा था कि जब माँ घर पर आई और कोठरी पर अपना सामान एक और करने लगी, तो बेटी ने पूछा, माँ तुम क्या कर रही हो? तो माँ ने क्या जवाब दिया? चलने की तैयारी। ठीक है, तो कहानी बहुत ही सुंदर है, ये कहानी आपको पढ़नी है, और टेक्स्ट बुक में जो कहानी के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं। जो जो प्रश्न या जिन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं लिख पाओगे, वो हम जूम लेक्चर में लिखेंगे या वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाठ अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इस पाठ के शब्दार्थ याद से सबको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ पूछूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस यही कहानी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।